बच्चों हम कर रहे थे 12th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन, जिसमें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। तो हमने लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर स्टडी कर रहे थे। ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस वाली वीडियो देख लेते हैं तो ये तो आपको बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको क्लियर करने की। इससे पहले हमें थोड़ा सा कंसेप्ट ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक का प्रेशर जहां भी आपको बताना पड़ेगा, अगर आपने नहीं देखा है तो ऑस्मोसिस, पहले हम ऑस्मोसिस देखेंगे। ऑस्मोसिस का मेन वर्ड का मीनिंग होता है पुश, टू पुश। ऑस्मोसिस क्या होती है, ये देखिए, इसको समझने के लिए हमने क्या किया है, एक कंटेनर ले लिया है। इस कंटेनर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जहां लगा दी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? ये एनिमल ब्लैडर हो सकता है, पिग का ब्लैडर लेते हैं जनरली, सेलोफोन पेपर, परचमेंट मेम्ब्रेन, जहाँ कॉपर फेरोसाइनाइड कंपाउंड से भी बनाई जाती है। ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो तो पास हो जाते हैं, लेकिन सल्यूट के मॉलिक्यूल जो है ना, सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है, एक सल्यूट होता है। जैसे मैंने मीठा पानी बनाया है चीनी और वाटर का, तो चीनी उसमें सल्यूट है, वाटर उसमें क्या है, सॉल्वेंट है। तो वाटर के मॉलिक्यूल पास हो जाएंगे, लेकिन जो शुगर के पार्टिकल हैं वो उससे पास नहीं होंगे। ये फंक्शन है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। जैसे देखो, जहां मैंने वाटर रख दिया, जहां रख दिया फॉर एग्जांपल वाटर रख दिया, और जहां रख दिया मैंने शुगर सॉल्यूशन, जहां रख दिया मैंने शुगर सॉल्यूशन, तो क्या देखता हूं, जहां से वाटर मॉलिक्यूल जो हैं, मीन लेवल जहां लगाया होता है हमने नोट करने के लिए, पहले सॉल्यूशन इतना था, जहां से वाटर मॉलिक्यूल अंदर इंटर करना शुरू हो गए। ठीक है, कैसे, ये लेवल बढ़ना शुरू हो गया, ये लेवल हमें दिख रहा है, लेवल इंक्रीज हो रहा है, इधर से लेवल डिक्रीज हो रहा है। इट मीन अपने आप स्पॉन्टेनियसली प्रोसेस है, ये नेचुरली प्रोसेस है, ये अपने आप ही। अगर आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अपने आप ही सॉल्यूशन में जाना शुरू हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, जहां आप ऐसा करें, आप जहां भी सॉल्यूशन रख दें, जहां मान लो ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन है मान लो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज हैज बीन डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 मोल ग्लूकोज लिया, बाकी वाटर लिया, टोटल सॉल्यूशन बना दिया 1 लीटर, मोलैरिटी 1। जहां भी हमने शुगर सॉल्यूशन है, लेकिन उसकी मोलैरिटी मैंने बना दी, दैट इज, पहले ये समझते हैं, दिस इज सॉल्यूशन, इसकी मोलैरिटी बना दी 2 मोल। 2 मोल मीन 2 मोल ऑफ शुगर। 1 मोल में 342 ग्राम होते हैं, इसको इसके 180 ग्राम होते हैं ग्लूकोज के। तो इसमें 2 मोल शुगर लेके उसको लीटर सॉल्यूशन बनाया पानी में, 1 लीटर, बाकी वाटर डाला, बन गया 1 लीटर सॉल्यूशन। उसकी मोलैरिटी कितनी होगी, 2। ठीक है, मोलैरिटी आपको पता है 2 मोल, इसमें 1 मोल। नंबर ऑफ पार्टिकल किसमें ज़्यादा होंगे, जहां बात होगी नंबर ऑफ पार्टिकल की, वेट की तो बात नहीं होगी। माना कि इसको ग्लूकोज का 180 ग्राम होता है, इसको 342 ग्राम होता है, ठीक है, लेकिन वेट पे डिपेंड नहीं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। इसका मतलब है इसमें कितने सॉल्यूट पार्टिकल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। आपको पता है 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, लेकिन अगर शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें इतने होंगे 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, मीन डबल हो जाएंगे 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। किसमें पार्टिकल ज़्यादा हैं, इसमें पार्टिकल ज़्यादा, जहां से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि जहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा है। आपको अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से लिखते थे, और पाई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू सी, जहां हम ऐसे भी कहते हैं पाई इक्वल टू CRT, वेयर व्हाट इज सी इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जितनी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, सी की वैल्यू ज़्यादा होगी, उतना ही उसका सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर? अगर मैं कहूँ कि जहाँ 2 मोल कंसंट्रेशन है, जहाँ 1 मोल कंसंट्रेशन है, ऑस्मोसिस अभी हम नहीं करवा रहे, ऐसे ही जनरल पूछें कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, और इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्लियर? क्योंकि जहाँ से क्लियर है, पाई प्रोपोर्शनल टू सी या पाई इक्वल टू CRT। सी मीन कंसंट्रेशन, आर मीन गैस कांस्टेंट, और टी मीन टेम्परेचर। मीन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन मेन है कंसंट्रेशन पे। जितनी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, इट मीन जो अब हम देखने जा रहे हैं कि
आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। तो मैंने क्या किया, इधर भी 1 मोल मैंने शुगर ली हुई है, इधर भी 1 मोल ली हुई है। चलो इसको रहने देते हैं, हम नया कंटेनर बनाते हैं। ये देखिए, एक कंटेनर और लिया, इसमें मैंने, इस कंटेनर में मैंने डाल दी 1 मोल ग्लूकोज सॉल्यूशन, और इधर डाल दिया मैंने 1 मोल शुगर सॉल्यूशन। वही सॉल्यूशन रहने देंगे पहले वाले, सिर्फ कंसंट्रेशन चेंज करेंगे। ठीक है, बीच में लगा दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो क्या देखते हैं, देयर इज नो एनी फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम दिस कंपार्टमेंट टू दिस और दिस टू दिस, कोई फ्लो नहीं होता। क्लियर। नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों में बराबर है, कंसंट्रेशन दोनों की क्या है, सेम है। तो इट मीन उनका ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि देखो पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी, इक्वल टू पाई इक्वल टू सी आर टी। अगर पहले सोल्यूशन की निकालें तो जहां सी की वैल्यू क्या है 1, आर इज गैस कांस्टेंट, जो सेम वैल्यू है, टी टेम्परेचर दोनों का सेम होना चाहिए, जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी। क्लियर। कहने का मतलब इन दोनों सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, सेम है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है। अगर दो ऐसे डिफरेंट सॉल्यूशन हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम रहता है, तो हम कह सकते हैं ये एक दूसरे के क्या है, आइसोटोनिक है। दिस 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज आइसोटोनिक विद 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, दिस सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद दिस सॉल्यूशन। क्लियर हुआ। आइसोटोनिक मीन दो ऐसे सॉल्यूशन विच हैज सेम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर उनमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा भी दें तो उनमें कोई भी फ्लो नहीं होता। इसका कहने का मतलब, तो हम कह सकते हैं 2 सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, सेम भी हो सकते हैं लेकिन डिफरेंट सब्सटेंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर और सेम कंसंट्रेशन, ऐसे लिख सकते हो, एट सेम टेम्परेचर आर सेड टू बी आइसोटोनिक। एग्जाम्पल बाद में बताते हैं आपको, ठीक है, आइसोटोनिक। क्लियर। अब दूसरी बात करते हैं हाइपरटोनिक की और हाइपोटोनिक की। हाइपर क्या होता है, ज्यादा, हाइपर है ना, हाइपरटेंशन, बीपी राइज हो गया, ब्लड प्रेशर जब राइज करता है ना उसको हाइपरटेंशन, बच्चों को भूल जाता है, हाइपर और हाइपो में गलती लग जाती है। तो हाइपर का हाइपरटेंशन याद रखो, बीपी को बोलते हैं हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ गया, ठीक है। तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक, और जिसका कम होगा वो क्या, हाइपोटोनिक। ये हमने पहले ही आपको करवा दिया है। इसमें बताओ किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा दोनों में से। मानो हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में लगाई है, जहां कुछ और कंपार्टमेंट लगाया है, ठीक है। इसमें 2 मोल शुगर है, इसमें 1 मोल ग्लूकोज है, नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें ज़्यादा है। पाई की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी ज़्यादा आएगी, किसकी ज़्यादा आएगी, शुगर के लिए ज़्यादा आएगी, और इसकी शुगर पाई की वैल्यू फॉर शुगर सोल्यूशन की ज़्यादा आएगी, और पाई की वैल्यू जो ग्लूकोज सोल्यूशन है वो क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि पाई डिपेंड कर रही है किस पे, कंसंट्रेशन पे। जहां कंसंट्रेशन क्या है, जहां 2 आएगा, ठीक है, मान लो पाई इज प्रोपोर्शनल टू 2, जहां ग्लूकोज में क्या होगा, पाई इज प्रोपोर्शनल टू 1। नेचुरली टी और आर की वैल्यू कांस्टेंट है। क्लियर। तो इट मीन अगर इन 2 सॉल्यूशन को देखें तो इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है और इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम है। तो मैं ये कह सकता हूं 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज हाइपरटोनिक विद 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। मीन ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, HPER, हाइपरटोनिक, इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज सॉल्यूशन। लेकिन इसकी अगर बात करें इसके साथ तो दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विद दिस शुगर सॉल्यूशन। क्लियर। मीन कंपैरिजन जब करोगे तो 2 के साथ होगा ना, जैसे ये है, ये हमने कहा दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, ये सॉल्यूशन आइसोटोनिक है विद दिस सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद दिस शुगर सॉल्यूशन। अगर जहां बात करें तो दिस सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन हैज मोर कंसंट्रेशन, इट मीन इट हैज मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, देयरफॉर इट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर। 2 में कंपैरिजन करना है ना। क्लियर हो गया। ये था कि आइसोटोनिक। अब देखें, अब और एग्जांपल आपको देते हैं जो हम बायो में जनरली यूज करते हैं, वो क्या है,
अब हम ह्यूमन बॉडी ब्लड की कंसंट्रेशन की बात करते हैं। मेन आपको पता है जब कोई वेन में इंजेक्शन लगाना हो, डॉक्टर वेन में इंजेक्शन जब देते हैं, जहाँ आप NS ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं ना, NS नॉर्मल सलीन ग्लूकोज जो यूज़ करते हैं उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है। वेरी इंटरेस्टिंग आपको बताते हैं। ये देखिए मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, 3 कंटेनर लूँगा अलग अलग। इसमें मैंने डाला सोडियम क्लोराइड जो NS होता है ना हमारा, NS ग्लूकोज जो लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं, वो यही होता है नॉर्मल सलीन वाटर। सलीन मीन सोडियम क्लोराइड का ही सोल्यूशन होता है। तो इसमें मैंने डाला 0.91% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। अब परसेंटेज, मास परसेंटेज तो आपने पढ़ा है, 0.91 मीन 1 ग्राम से भी कम। 0.91 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड हैज बीन डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, जहाँ हम ये भी कह सकते हैं 0.9 जो हो गया 910 मिलीग्राम। आपको पता है 1 ग्राम में 1000 ग्राम मिलीग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो आपने लेना है 910 मिलीग्राम इन 100 मिलीलीटर या 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया। आपने 1 ग्राम से भी कम सोडियम क्लोराइड लेके बाकी उसमें पानी डालना है और सोल्यूशन को बना देना है आपने 100 ग्राम। ठीक है, और दूसरा जो सोल्यूशन लेना है, ये देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी ज़्यादा डाल देंगे सोडियम क्लोराइड। इसमें 5% मान लो, इसमें मैंने डाल दिया है दिस इज 5% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इन वाटर। ठीक है, 5% मीन 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया, नमक लिया और उसको बाकी पानी मिलाया, 100 ग्राम सोल्यूशन डाल रख दिया। क्लियर हो गया। और तीसरा कंटेनर जो लेना है उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने कम, इससे भी कम। ठीक है, 0.5% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इन वाटर। मान गए, मीन आधा ग्राम मीन 500 मिलीग्राम। कितना? 500, दैट इज 500 मिलीग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। बाकी वाटर डालना है और सोल्यूशन बना देना है। ये 3 सोल्यूशन लेने हैं। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग, ले लिए। अब इन तीनों सोल्यूशन में हमने रेड ब्लड सेल जो होते हैं, ठीक है, ब्लड जो हमारा है उसमें होते हैं रेड ब्लड सेल, वो सेल जो है वो इसमें डाल देना है। 1 2 3 जितने भी हैं वो इसमें डालने हैं। ये एक्सपेरिमेंट हम तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, घर में तो नहीं कर सकते, लेकिन ये किया गया एक्सपेरिमेंट है। इसमें भी हमने डाल दिया रेड ब्लड सेल, मान लो 1 डाल दिया। इसमें भी हमने डाल दिया रेड ब्लड सेल, इसमें भी हमने डाल दिया रेड ब्लड सेल। क्या देखते हैं हम थोड़ी देर के बाद, क्या देखते हैं, इसमें जो रेड ब्लड सेल था वो ना स्वेल हुआ ना श्रिंक हुआ, ना बड़ा हुआ ना छोटा हुआ, उतना ही रहा। ठीक है, लेकिन ये जो 5% था जिसमें सोडियम क्लोराइड ज़्यादा था, उसमें जो हमारा रेड ब्लड सेल था वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया। श्रिंक, SHRINK, श्रिंक हो गया, मीन्स सिकुड़ गया, छोटा हो गया। ठीक है, और इसमें जो था रेड ब्लड 0.5 वाले में, इसमें क्या हो गया, स्वेल हो गया, स्वेलिंग हो गई, मीन बड़ा हो गया और ब्रस्ट भी हो जाता है। क्लियर हुआ? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है जो हमारा रेड ब्लड सेल है उसके अंदर भी सेल सैप बोलते हैं, सेल सैप फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसको हम सेल सैप बोलते हैं। उसकी जो कंसंट्रेशन है वो होती है 0.91%। सेल सैप के अंदर जो सोल्यूशन है, जो उसके अंदर जो सोल्यूट है, सोल्यूट प्लस सोल्यूशन, उसकी कंसंट्रेशन ये है 0.91%। क्लियर? अगर हम सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन भी यही लेंगे 0.91% वाला, तो ये ना उसमें ब्रश होगा, ना क्या होगा, ना स्वेल होगा। ठीक है, उसमें तभी तो क्या करते हैं, जो सलीन वाटर जो इंजेक्शन देते हैं बेन में, ठीक है, डायरेक्ट इंजेक्शन देते हैं बेन में, जहाँ जो NS ग्लूकोज लगाते हैं नॉर्मल सलीन, उसकी कंसंट्रेशन यही होती है, जिससे हमारे ब्लड को कोई नुकसान ना हो। लेकिन इसमें क्या था, इसमें 5% कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा थी, ये देखिए, ये सोल्यूशन में कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और सेल में कंसंट्रेशन क्या थी, कम थी, इतनी होती है। ठीक है, इधर ज़्यादा घना था, इधर
कम गना था, डेंसिटी कम थी, जहाँ ऐसे कह सकते हैं जहाँ सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, जहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है और जहाँ से जो सेल के अंदर सैप है, सॉल्वेंट है, वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है और सेल हमारा श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और इसके केस में क्या था, इसके केस में ये था, ये देखिए, ये जहाँ कंसंट्रेशन कम है किसकी, सोल्यूशन की, सोल्यूट कम है, जहाँ सेल के अंदर सोल्यूट ज़्यादा है, जहाँ क्या है, वाटर ज़्यादा है और सेल के अंदर वाटर क्या है, कम है, जहाँ से, जिसको हमने बताया था आपको, एक्सोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस, अंदर जाने को एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। ये क्या है, एक्सोऑस्मोसिस। सेम एक्सपेरिमेंट हमने अंडे से किया था, रा कच्चा अंडा लेके उसको हम कहते हैं कि डिल्यूट HCl में डालें, उसका क्या होगा, छिलका उतर जाएगा, वो झिल्ली जो है वो उसके साथ रह जाएगी। एक आपको ज़्यादा, एक पानी में डाल दो, एक नमक वाले वाटर में डाल दो। देखा था ना हमने, पीछे करवाया था मैंने, कि जो आप नमक वाले सोल्यूशन में डालेंगे वो क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा, सेम इसी तरह है ना। और जो पानी वाले में डालेंगे वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, ड्यू टू ऑस्मोसिस, एक्सो एंड एंडो ऑस्मोसिस। क्लियर। अब अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक बताना है। बताइए, रेड ब्लड सेल जो है किस सोल्यूशन के साथ आइसोटोनिक है, किसके साथ हाइपोटोनिक है और किसके साथ हाइपोटोनिक है, ये हमने बताना है। तो अगर इस सोल्यूशन की बात करूं तो मैं कहूंगा रेड ब्लड सेल और हमारा ये साल्ट सोल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक, तभी तो आइसोटोनिक सोल्यूशन ही हम देते हैं वेन में। क्लियर। मीन रेड ब्लड सेल जहाँ सैप जो इसके अंदर फ्लूइड होता है एंड 0.91% सोल्यूशन ऑफ सलेन वाटर, सोडियम क्लोराइड इन वाटर, ठीक है, इज आइसोटोनिक विद ईच अदर, आइसोटोनिक है जो दोनों, ठीक है। लेकिन इसको देखें, इसको जहाँ क्या है, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, जिसमें सल्यूट ज़्यादा होगा, तो ये हाइपोटोनिक है, ठीक है। जहाँ रेड ब्लड सेल इज हाइपोटोनिक, ये हाइपोटोनिक है ना, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो क्या है, हाइपोटोनिक। सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक विद सेल और सेल इज हाइपोटोनिक विद दिस। क्लियर हो गया। ये देखिए, यही हम उसने लिखा है 0.91% ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज आइसोटोनिक विद ह्यूमन ब्लड। क्लियर, ये तो आपको हमने कर लिया। और सेकंड में देखेंगे हाइपोटोनिक, ए सोल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सोल्यूशन, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा, जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, बस क्लियर है, जिसमें सोल्यूट ज़्यादा होगा, है ना, जितने मोल ज़्यादा होगा, तो इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल 5% सोल्यूशन मीन 0.91% से जो ज़्यादा होगा ना वो हाइपोटोनिक, 1% भी होगा, 2% भी होता तब भी हाइपोटोनिक। 0.5% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक विद ह्यूमन ब्लड या ह्यूमन ब्लड सेल, ठीक है। और अगर बात करें हाइपोटोनिक की, ए सोल्यूशन हैविंग लो ऑस्मोटिक प्रेशर देन एंड another solution is said to be hypertonic. For example 0.5% sodium chloride solution in water is hypotonic with human blood. क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। और आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हुआ कि NS जो है, ठीक है, वो उसकी परसेंटेज कितनी होती है, सेलेन वाटर होता है वो जो ग्लूकोज, एक तो ग्लूकोज वाला भी होता है, ठीक है, DNS, उसमें ग्लूकोज भी होता है, उसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, वो चलो हम जहाँ बात नहीं करेंगे। क्लियर हो गया ना आपको। मीन आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक क्या हैं। और आपको पता है जो प्लांट्स हैं वो रूट से क्या करते हैं, रूट से पानी खींचते हैं ज़मीन से, तो वहाँ भी यही है, जो प्लांट सेल हैं उनमें सेल सैप जो है वो ज़्यादा घना है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जो ज़मीन में वाटर है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो वो कम कंसंट्रेशन से क्या करता है, सॉल्वेंट को खींचता है ऊपर और ऊपर भेजता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा केवल खाद दे देते हैं तो हम देखते हैं प्लांट जो है ब्रस्ट हो जाता है, उसकी जड़ें जो हैं ख़राब हो जाती हैं और प्लांट सूख जाता है। ऐसा क्यों, अगर ज़्यादा आपने खाद दे दी उसको, यूरिया डाया ज़्यादा दे दिया, तो नेचुरली उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। किसकी, ज़मीन के अंदर जो पानी है उसमें ज़्यादा सल्यूट हो गया, और अगर ज़्यादा सल्यूट हो गया, जो प्लांट का सेल है, जो उसकी रूट में सेल है, उसमें कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, एक्सोऑस्मोसिस, वो खींचेगा सेल से वाटर, और सेल से, प्लांट सेल से जब वाटर बाहर निकलेगा तो नेचुरली प्लांट वाटर उसको चाहिए था, हमने लॉस करवा दिया ज़्यादा खाद डाल के। क्लियर, तो वो ब्रस्ट हो जाता है, मीन सूख जाता है। और अगर ज़्यादा वाटर, कई बार क्या होता है, ज़्यादा कीचड़ में एक पौधा लग गया था, वो भी ख़राब हो गया, क्योंकि वो ज़्यादा वाटर उसके अंदर जाने से क्या हो गया, वो उसकी रूट जो है वो ब्रस्ट हो जाती है। जैसे सीड्स देखे आपने, ज़मीन में हम सीड डालते हैं, वो वाटर लेता है और सीड जो है वो फट जाता है
है ना, ऑस्मोसिस है ना, ये भी वाटर उसके अंदर जाता है और उसका जो छिलका है वो ब्रस्ट हो जाता है और वो जर्मिनेट हो जाता है। तो ये थी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड दिस 3 टाइप ऑफ सोल्यूशन डिपेंडिंग ऑन द ऑस्मोटिक प्रेशर। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखें, पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसे और ऐसी ही वीडियो हम 6 से 12 तक बना रहे हैं, ठीक है। तो हर चैप्टर को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ओके बच्चों, थैंक्स।